से लोगों के मन में अभी भी संदेह है कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक तो एएलपी की एक्यूरेट कट ऑफ, इसके अलावा सिर्फ कट ऑफ नहीं, मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे एग्जाम के बारे में जिसमें कि सिर्फ एक ही पढ़ाई काम आ जाएगी। यानी कि आपको ऐसी पढ़ाई करनी है जो आपके कई एग्जाम्स में काम आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते रहिए अपना डिवीजन। यहां पे मैंने जो कट ऑफ लिखी है वो मैक्सिमम जर्नल की लिखी है, और अगर आप ओबीसी में हैं तो इसमें से 8 नंबर घटा दीजिएगा, और अगर आप एससी एसटी में तो इसमें से लगभग 10-12 नंबर घटा दीजिएगा। ठीक है, तो आपको आपकी कट ऑफ पता चल जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर ग्रीन जोन और रेड जोन भी आपको पता चल जाएंगे कि कौन सी जोन यहाँ पर डेंजर जोन बन गई है और कौन सी जोन यहाँ पर सेफ जोन बन गई है। अहमदाबाद में जब हम 937 वैकेंसी निकली थी दोस्त, वहां पर कट ऑफ रहेगी 43 to 45। ये आउट ऑफ 100 है, पहली सुन लीजिए, ये आउट ऑफ 100 है कट ऑफ, आउट ऑफ 75 नहीं है, आउट ऑफ 100 है। ठीक है, अजमेर की बात करें तो इस हिसाब से अहमदाबाद जो है दोस्त ग्रीन जोन में आती है। वहीं अगर बात करें अजमेर की, तो अजमेर जो है 761 पोस्ट है, पर यहां की आप देख लीजिएगा कट ऑफ 54 के आसपास रहेगी, अधिकतम 56। मैक्सिमम वाली छोड़िए, आप ये देखिए कि 54 के आसपास रहेगी। इसी तरह से इलाहाबाद की बात करें तो 47 से 50 के बीच में इलाहाबाद की यहां पर कट ऑफ रहने वाली है। बेंगलोर जहां पर की वैकेंसी काफी ज्यादा थी, यहां की कट ऑफ कम रहेगी, 44 से 46 नंबर की कट ऑफ रहेगी, और आप एक तरफ से कह सकते हो कि बेंगलोर भी ग्रीन जोन में ही आता है। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर वाले बच्चे भी निराश ना हो, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी और बेंगलोर के ही आसपास आप भी रहेंगे। पर बिलासपुर जहां पर की ज़्यादा सीटें थी, इस जिन जिन बच्चों ने यहां से भरा है, थोड़ा फायदा तो आपको देखने को मिलेगा, भले ही फॉर्म ज़्यादा पड़े हो, पर ये ग्रीन जोन रहेगी। 43 से 45 आउट ऑफ 100 ये आपको यहाँ की पहले सीबीटी की कट ऑफ देखने को मिल सकती है, इसके ऊपर नहीं। ठीक है दोस्त, फिर आता है नंबर हमारे भोपाल का। भोपाल की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी, जिसका जो है लगभग 50 के आसपास आप बोल सकते हैं। भोपाल जो है थोड़ा सा डेंजर है, लगभग 50 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ रहेगी। वहीं चंडीगढ़ और चेन्नई दोनों 50 प्लस रहेंगी, दोनों 50 प्लस देख लेना, चंडीगढ़ भी और चेन्नई भी दोनों ही आउट ऑफ 150 के ऊपर रहेंगी। यानी आपको 75 में से 37.5 के ऊपर अगर सही हैं, तब आप इन जोन में सीबीटी 1 क्लियर कर पाओगे। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं दोस्त, यहां पर हमने चेन्नई तक देख लिया, अब आता है हमारे सामने गोरखपुर। तो गोरखपुर जो कि हर बार एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है, परंतु इस बार इन्होंने सीट्स ही इतनी कम निकाली कि बच्चे परेशान हो गए। डेंजर जोन तो नहीं, पर बहुत ज़्यादा सेफ भी नहीं, लगभग बीच में कहीं ना कहीं रहेगा इसका। 46-47 नंबर के आसपास इसकी कट ऑफ रहेगी फाइनल, सॉरी सीबीटी 1 की। जर्नल की कट ऑफ बता रहा हूं मैं, दोबारा सुन लीजिए। अगर आप ओबीसी में हैं तो लगभग इसमें से 8 नंबर घटा दीजिए, और आप एससी एसटी में तो लगभग इसमें से 12 नंबर घटा दीजिए। गुवाहाटी की बात करें, गुवाहाटी जहां पर की 341 सीट्स थी, 44 से 46 रहेगी, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी गुवाहाटी की। जम्मू, जम्मू जहां पर की सिर्फ 130 सीट्स आई, और जम्मू एक खतरनाक रीजन निकल के आएगा, क्योंकि यहां पर 50 से 52, 50 प्लस रहेगी यहां पर सीबीटी 1 की कट ऑफ, 50 प्लस। अब आती है बारी सेफ जोन की अगली, तो अगली सेफ जोन में आ रही है हमारी कोलकाता। कोलकाता में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से कोलकाता में थोड़ी सी देखना, पिछली बार भी कोलकाता की जो कट ऑफ थी वो कम गई थी, और इस बार भी कोलकाता की जो कट ऑफ है वो कम रहेगी। मालदा आ रहा है हमारे सामने, तो मालदा की जो कट ऑफ है दोस्त, मालदा 45 से 47 के बीच में आपकी, लगभग आप कह सकते हो कि हाँ ये ग्रीन जोन में ही है एक तरह से, 45 के आसपास इसकी कट ऑफ रहेगी। मुंबई में भले ही सीट ज़्यादा हूँ दोस्त, पर फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं। मुंबई, मुंबई में 46 के आसपास कट ऑफ रहेगी, 46-47 ऐसे कुछ रहेगी। परंतु मुजफ्फरपुर और पटना ये दोनों में सिर्फ और सिर्फ 38 सीट्स निकली। अब यार हद है, इतनी मारामारी है, इतनी कमी पड़ रही है हम लोगों को। हम सोचते हैं जल्दी से नए वैकेंसी आए, बच्चे आए, तो हम लोगों का थोड़ा सा वर्क जो है वो बटे, परंतु सिर्फ 38-38 सीट पूरे डिवीज़न में निकाल कर रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर भाई बहुत हाई कट ऑफ रहने वाली है, दोनों की ही लगभग 55 के आसपास आप मान के चलिए, दोनों की ही। मुजफ्फरपुर भी बहुत हाई जाएगा, और रांची भी बहुत, पटना भी बहुत हाई जाएगा। बात करें रांची की, तो रांची भी कम मत समझिए दोस्त, रांची में भी भले ही 500 सीट निकली हों, पर कट ऑफ यहाँ भी 50 प्लस आप मान के चलिए, रांची में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और त्रिवेंद्रपुरम। यहाँ पर त्रिवेंद्रपुरम एक रेड जोन की तरह आ रहा है, हो सकता है उलटफेर कर दे और त्रिवेंद्रपुरम थोड़ा सा नीचे हो जाए, ये मुजफ्फरपुर और पटना ये सब रेड में आ जाएं। रेड में तो वो अभी भी हैं ही। बात करें सिलीगुड़ी की, कम सीट हैं तो थोड़ी हमें कट ऑफ ऊंची देखने को मिलेगी, पर बहुत ऊंची नहीं, 45-46।
सिकंदराबाद में सीट अच्छी हैं तो सिकंदराबाद को आप बीच का मान सकते हैं, 48 के आसपास रहेगी इसकी कट ऑफ। सिकंदराबाद से भी काफ़ी फॉर्म भरे गए हैं क्योंकि। ठीक है दोस्त, तो ये रहने वाला है इस बार का समीकरण ALP CBT 1 का। अब ALP CBT 1 के बाद आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आएगा, आपका जेई का एग्ज़ाम आएगा। क्या क्या एग्ज़ाम आएंगे? टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आएगा, जेई का एग्ज़ाम आएगा, आपका क्या कहते हैं RPF का एग्ज़ाम आएगा। इसके बाद क्या तो दोस्त, इसके बाद जो है आपके 2 इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो कि आएगा ग्रुप डी जिसकी की वैकेंसी जस्ट अनाउंस होने वाली हैं। एक आएगा NTPC जिसका पेपर जनवरी या फिर फरवरी में हो जाएगा। ये ऐसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हैं जिसमें कि आपको अलग अलग दोनों की तैयारी नहीं करनी। आपने अपना एग्ज़ाम दे दिया ALP का, बहुत अच्छी बात है, अब इनकी तैयारी में लग जाइए। जिसने भी NTPC भरा है वो बिल्कुल लग जाएगी, क्योंकि NTPC की जो जॉब्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। बात करें क्या क्या करना है, क्या क्या आएगा, तो देख लीजिए। यहाँ पर ग्रुप डी और NTPC का सेम एग्जाम पैटर्न है। देखिए, ग्रुप डी में 25 नंबर की मैथ आएगी और 30 की आएगी रीजनिंग, 20 की GA और 25 की साइंस। बात करें यहाँ पर किसकी, NTPC की, तो दोस्त 30 नंबर की मैथ, 30 की रीजनिंग और 40 की GA, और इसी 40 नंबर की GA में साइंस और कंप्यूटर भी है, और इसकी GA में भी कंप्यूटर है, साइंस अलग से है। तो कुल मिला के आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला सब्जेक्ट पढ़ना है मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा साइंस और चौथा GA। इस GA में इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, कई सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। दोनों ही एग्ज़ाम में बराबर समय मिलेगा 90 मिनट का, और सवाल होंगे कितने, 100 नंबर के। बात करें कट ऑफ की तो लगभग 65 प्लस के आसपास जाने की उम्मीद है ग्रुप डी की, या 65 के आसपास ही मानो। वहीं बात करें NTPC की तो इसमें अगर अच्छी पोस्टों की बात करनी है तो आउट ऑफ 100 फाइनल मेरिट बताने जा रहा हूँ, सिर्फ CBT 1 की कट ऑफ नहीं, फाइनल मेरिट जाती है लगभग 83-84 मिनिमम। अब फाइनल मेरिट के लिए 83 नंबर लाने होंगे तो तैयारी अभी से ही पक्की होनी चाहिए। CBT 1 में आप बहुत तैयारी कर लेंगे तब भी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है, जिसको कि आप उस एग्ज़ाम के बाद CBT 2 में सुधार लेंगे। इसलिए तो यहाँ पर आप इन्हीं एग्ज़ाम में नहीं, लगभग हर एग्ज़ाम में, पर इनमें फ़ायदा क्या है, इनमें टेक्निकल का कुछ नहीं आता है। इसमें सिर्फ मैथ, रीजनिंग, साइंस और GA आती है, जिस वजह से आपको दोनों एग्ज़ाम बिल्कुल ही सिमिलर देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्त, अब आप कहेंगे यार लंबी और अच्छी तैयारी करने के लिए क्या करना है, क्योंकि अभी दोनों ही एग्ज़ाम में लगभग 60 दिन बाकी हैं। NTPC में 60 दिन बाकी हैं, और हो सकता है NTPC के जस्ट बाद जल्दी से फॉर्म निकाल कर फिर वो ग्रुप डी का करवा दें। तो इनके लिए आप ले सकते हैं पिनेकल पब्लिकेशन की बुक्स। ये रेलवे के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपकी रीजनिंग, यहाँ पर आपकी मैथ, यहाँ पर आपकी जर्नल स्टडीज़, यहाँ पर आपकी साइंस। इसके अलावा जब आप GA या फिर साइंस की बुक खोलेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको यही नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट, यहाँ पर आपको कंप्यूटर, यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंसर्न इशू हैं जो रेलवे में कवर किए जाते हैं, वो सारे हैं दोस्त। ठीक है, साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। अब सपोज आपके पास मैथ की बुक है तो मैथ में क्या होगा, यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो होगा, साथ में जिन क्वेश्चंस में ट्रिक्स चाहिए उन क्वेश्चंस को ट्रिक्स की हेल्प से समझाया गया है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर ये ALP टेक्नीशियन के दोनों, NTPC, CBT 1, CBT 2, ग्रुप डी, RPF, SI, RPF, कांस्टेबल, रेलवे, जेई, इन सभी के लिए बुक्स हैं, बहुत अच्छी हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये 90 डेज़ का इन्होंने शेड्यूल निकाला हुआ है। इन्होंने क्या बताया है कि ये 90 डेज़ का सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल है, यानी 90 दिन दीजिए आप इस बुक के साथ और आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। खोल के देखिए, इन्होंने कहा है कि इसमें TCS बेस्ड सारे सवाल हैं जो भी रेलवे में TCS में आए हुए हैं, और बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपने बुक, देखो आपके पास डिपेंड करता है आपको ये बुक्स लेनी है या नहीं लेनी है। अब देखो दोस्त, अगर आपके पास ये इनसे रिलेटेड बुक्स नहीं है, भाई आपको सपोज NTPC की तैयारी करनी है, आपको ग्रुप डी की तैयारी करनी है, या आपको अगले साल रेलवे की तैयारी करनी है, और आपके पास बुक्स नहीं हैं, ऐसे केसेस में आप पिनेकल पब्लिकेशन की बुक्स ले सकते हैं बिल्कुल। पर सपोज आपके पास पहले से मैथ की बुक है तो आप मैथ की मत लीजिए, आपके पास रीजनिंग की बुक है आप रीजनिंग की मत लीजिए। पर अगर आपके पास GA की बुक नहीं है तो GA की ले लीजिए, अगर आपके पास साइंस की बुक नहीं है तो साइंस की ले लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। GA और साइंस के मैं बता रहा हूँ क्यों। साइंस में सपोज फिजिक्स आ रही है तो फिजिक्स में सबसे पहले कोई चैप्टर आएगा तो उसकी थ्योरी आएगी, फिर उसके क्वेश्चन आंसर आएंगे,
और जिन चैप्टर्स में फिजिक्स में से न्यूमेरिकल आते हैं आपको भी पता है, तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए हैं। हर चैप्टर में जो रेलवे में पूछे गए हैं वो न्यूमेरिकल आएंगे और फिर बाकी क्वेश्चंस आएंगे। तो आपकी एक कंप्लीट तैयारी हो जाती है, फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा यार साइंस की बुक भी ले ली और मेरा वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, न्यूमेरिकल के छूट जा रहा है या फिर और क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, ये सब आपको फील नहीं होगा। ठीक है दोस्त, तो ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने बुक्स नहीं ली हैं, जिस सब्जेक्ट की बुक्स नहीं ली हैं उस सब्जेक्ट की ये पिनेकल पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं दोस्त। तो उम्मीद है आप लोगों का एएलपी की कट ऑफ बिल्कुल पार हुई होगी या हो जाएगी और आप आगे के एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे।